इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की एक ऐसी जगह को दिखाते हुए जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। लोग पानी पीने के लिए इतना तरस रहे होते हैं कि वो उसके बदले कई मिलियन डॉलर्स देने के लिए तैयार थे। यानी कि इस जगह पर पानी की अहमियत किसी मिलियन डॉलर से कम नहीं होती। और ये सारी चीजें हाल ही में होना स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर बढ़ती जा रही होती है। यानी कि पीने के पानी की वैल्यू आज जाकर सारे इंसानों को पता चल रही थी। एक तरीके से इंसानों के लिए पानी करेंसी बन चुकी होती है, यानी कि पानी के बदले किसी दूसरी चीज का लेन देन होने लगा था। यानी कि अब पृथ्वी के हालात बहुत ही ज्यादा बदतर होते जा रहे थे। अब हमें यहाँ रुथ नाम की एक अपराधी को दिखाया जाता है जो कि पुलिस वालों की कस्टडी से छूटकर वहाँ से भाग रही होती है। रुथ का पीछा बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स कर रहे थे, लेकिन वो बड़ी आसानी से उन्हें चकमा दे देती और वहाँ से तुरंत ही बाहर निकलते हुए एक होटल के अंदर चली जाती है। रुथ ने पैसे देकर होटल का एक रूम भाड़े पर लिया और वहाँ से थोड़ा सा पानी भी खरीदा जो होटल के फेयर से ज्यादा ही होता है। रुथ सीधा अपने कमरे के अंदर चली जाती है और अपने बॉडी पर लगे हुए घावों को साफ कर रही थी, क्योंकि उन सारे पुलिस ऑफिसर्स ने उसे जबरदस्ती पकड़ कर रखा था कुछ चीजें उगलवाने के लिए। रुथ को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से खुद का ट्रीटमेंट कर रही थी और उस जगह पर थोड़ा सो भी जाती है। अब रुथ जब बेड के ऊपर लेटी हुई थी तभी उसकी बॉडी अचानक से हिलने लगी। दरअसल यहाँ रुथ को दौरा पड़ रहा होता है जो उसे बचपन से आता था। दरअसल यहाँ पर एक सीक्रेट बात पता चलती है कि रुथ जिस फैमिली से बिलोंग करती थी उनके फीमेल मेंबर के पास कुछ अजीब तरीके की पावर्स होती हैं। इस पावर की मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते थे और अपने हिसाब से उन ऑब्जेक्ट को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते थे। हालांकि जब रुथ को बचपन में अपनी एबिलिटीज के बारे में पता चला और वो धीरे धीरे उन्हें सीखने लगी तो उसके बॉडी पर कुछ अजीब तरीके के असर होते थे। यानी कि जब भी वो अपनी एबिलिटी यूज करती तो उसे अजीब तरीके के सपने आने लगते और उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती। लेकिन रुथ को जब भी इस तरीके के दौरे आते तो आसपास की पूरी जगह में एक भूकंप आ जाता और शायद इस समय भी रुथ को वही दौरे पड़ रहे होते हैं। रुथ को ये आइडिया था कि उसका दौरा आ चुका है, यानी कि थोड़े समय में भूकंप भी आएगा। इसीलिए वो तुरंत ही होटल की मैनेजर से कह देती है कि तुम अपनी बेटी को लेकर एक सेफ जगह पर चले जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर भूकंप आने वाला है। रुथ ने तो अपने कमरे में मौजूद जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उसे जमीन पर रख दी होती है, जिससे कि वो टूटकर खराब ना हो। थोड़े समय के बाद यहाँ काफी बड़े पैमाने पर भूकंप आता है जो कि एकदम नॉर्मल हो चुका था। इस भूकंप में काफी सारी तबाही हुई थी। अब हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो उसी होटल में आ चुके थे रुथ को ढूंढने के लिए, लेकिन रुथ उनके लिए रुकने थोड़ी वाली थी। वो खिड़की के रास्ते से दूसरी तरफ चली जाती है और एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। यानी कि पुलिस वाले उसे अभी भी नहीं पकड़ पाए। सुबह होने पर रुथ पुलिस की गाड़ी लेकर एक कैफे में आ जाती है कुछ नाश्ता करने के लिए। लेकिन अब अचानक रुथ की मुलाकात बिल नाम के एक आदमी से होती है। बिल ने तो रुथ को अपनी तरफ से एक कॉफी पीने के लिए दी ताकि वो उससे जान पहचान बढ़ा सके, लेकिन रुथ को इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सिंपल अपना काम करती है और तुरंत ही बाहर निकल जाती है गाड़ी के पास जाने के लिए। पर उसने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर अभी भी उसकी गाड़ी की जांच पड़ताल कर रहा है। इस बात से रुथ थोड़ा सा डर गई, लेकिन तभी बिल नाम का वही आदमी उसे अपनी कार में बुलाता है ताकि वो उसे ड्रॉप कर दे। यहाँ रुथ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो पुलिस की नजर में ना आए बिल की कार में चली गई थी। बिल तो रुथ को अपने साथ दूर कहीं लेकर जा रहा होता है ताकि उसे सेफ जगह पर पहुंचाया जा सके। लेकिन तभी बिल ने रुथ से एक सच्चाई कही कि मैं भी तुम्हें यहाँ पर पकड़ने ही आया था और मुझे तुम्हारी जरूरत है। रुथ ने जैसे ये बात सुनी तो वो बिल को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन तभी बिल एक और सच्चाई बताता है कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मुझे तुम्हारे ऊपर रिसर्च करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता करनी थी, इसीलिए मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। बिल नाम का वो वैज्ञानिक रुथ से कह रहा था कि मुझे तुम्हारा ब्लड सैंपल चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर जो पावर्स मौजूद है मैं उनके बारे में पता लगा सकूं। लेकिन रुथ ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो बिल के कार का शीशा तोड़कर वहाँ से कहीं दूर भाग जाती है। रुथ तो वहाँ से लगातार ट्रेवल करते हुए एक गैस स्टेशन के पास आती है और कुछ जरूरत के सामान को इकट्ठा करने लगती है। हालांकि वो ज्यादा देर तक वहाँ रुकती ही नहीं। यहाँ बिल भी जो काफी घायल हो चुका था वो रुथ का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गया और रुथ के बारे में पूछने लगा कि आखिर यहाँ पर कोई लेडी आई थी कि नहीं। वो शॉपकीपर उसे बता देता है कि यहाँ पर एक लड़की आई थी लेकिन वो चली गई। रुथ को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए वो सीधा एक रेस्टोरेंट में चली गई और वहाँ की एक लेडी से खाना मांगती है। लेकिन रुथ ने साफ साफ कह दिया कि उसके पास पैसे नहीं है और वो इसके बदले प्लेट्स धो देगी। वो लेडी इस बात के लिए मान गई और रुथ को वो सारे काम करने पड़े जो वो कह रही थी।
सुबह होने के बाद रुत वहाँ से तुरंत ही निकल गई, जिसके पास अब कुछ ऑप्शन नहीं बचता अपने घर पर वापस जाने के सिवाय। इसीलिए रुत अपने घर पर वापस आ गई, जो फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच था। वहाँ पर अब रुत अपनी मदर यानी कि बो को देखती है, जो सिगरेट पीकर काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रुत की मदर यानी कि बो के पास भी उसी तरीके की एबिलिटीज है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी सिगरेट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रही थी और एकदम अजीब तरीके के कलर फॉर्मेट में वापस उसे रिस्टोर कर रही थी, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब और एकदम मैजिकल होती हैं। लेकिन यहाँ रुत के पास कोई और जगह नहीं थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए वो अपने घर की तरफ आ गई। हालांकि रुत की मदर बो जब उसे देखती है तो वो काफी शॉक हो गई, क्योंकि उसने ही रुत को यहाँ से दूर रखा था। दरअसल रुत की एक बेटी होती है जिसका नाम लीना था, और लीना के पास भी उसी तरीके की एबिलिटीज थी जिस तरीके से रुत के पास होती है। पर अब यहाँ रुत अपनी मदर बो को बताती है कि मेरी एबिलिटीज एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और मुझे कल रात कई बार दौरे पड़े थे। बो को इस बात से इतना तो समझ में आ चुका था कि अगर उसके दौरे बार बार बढ़ रहे हैं तो कई लोगों का ध्यान रुत की तरफ जरूर आकर्षित हुआ होगा, और अगर इन सारी एबिलिटीज के बारे में दुनिया वालों को पता चल गया तो उसे जरूर पकड़ लिया जाएगा। और यही रीजन था कि रुत अपना घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी, क्योंकि उसे जो दौरे पड़ते थे उसकी वजह से वो अपनी बेटी लीना की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए रुत और उसकी मदर बो ने ये खुद ही डिसाइड किया था कि वो काफी दूर चली जाएगी। पर अब कहीं ना कहीं रुत को अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसीलिए वो चाहती थी कि कुछ समय के लिए वो इसी जगह पर रुके, ताकि जो लोग रुत के पीछे पड़े हुए हैं वो एक समय के लिए उसके बारे में सोचना बंद कर दे। रुत की मदर बो को भी ये बात सही लगती है, इसीलिए उसने रुत को यहाँ पर रुकने की परमिशन दे दी थी। लेकिन बो रुत के रुकने का इंतजाम थोड़ी दूरी पर करती है, ताकि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी बेटी लीना को कोई फर्क ना पड़े। एक तरीके से रुत अपने ही घर में अपने ही फैमिली वालों से नहीं मिल पा रही थी, और ये सिर्फ और सिर्फ उन सभी के अंदर मौजूद जेनेटिकली एडवांस वो एबिलिटीज थी जो एक तरीके से उन सभी के लिए अभिशाप बन गई होती हैं। वो जब यहाँ पर रुत के लिए कुछ खाना लेकर आती है तो रुत अपनी बेटी लीना के बारे में पूछ रही थी। बो ने सब कुछ बताया कि लीना तुमसे ज्यादा समझदार है और वो अपनी सारी पावर्स पर कंट्रोल कर सकती है। उसके अंदर भी तुम्हारी जैसी एबिलिटीज है जो किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकती थी। खाना खाने के बाद रुत भी सोने चली गई होती है, लेकिन उसे फिर से दौरे पड़ रहे थे। रुत को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचती है और अब अचानक उसके दौरे की वजह से भूकंप आने लगा। चारों तरफ की चीजें एकदम से हिलने लगती है, इसीलिए वो भी लीना को बचाते हुए वहां लेकर आ गई थी। थोड़े समय के बाद जब रुत को होश आता है तो वो भी बाहर निकलकर सभी को देख रही थी कि किसी को चोट तो नहीं लगी। और अब इतने समय बाद रुत अपनी बेटी लीना के आमने सामने थी। लीना अभी छोटी होती है, इसीलिए उसे उतना ज्यादा ध्यान नहीं होता, लेकिन वो अपनी मदर को पहचान जाती है। अब फिलहाल के लिए वो सभी लोग इकट्ठा हो गए थे तो वो साथ में मिलकर डिनर करते हैं। रुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करती है बो का, क्योंकि उसके एब्सेंस में उसने ही लीना का ख्याल रखा था। लेकिन यहाँ पर रुत एक और रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर तुम सभी मिलकर मेरी पुरानी पावर्स को वापस रिस्टोर करने में मदद करो तो ये सारे दौरे मुझे लगातार पड़ रहे हैं वो हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। क्योंकि उस समय जब रुत को लीना पैदा होने वाली थी तो उसके दौरे पड़ना बंद हो चुके थे, लेकिन हाल ही में उसके दौरे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि चारों तरफ वो भूकंप ला देती है। इसीलिए अब रुत एक तरीके से उन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब यहाँ बातों में रुत ने अपनी बेटी लीना से पूछा कि तुम्हारे पास कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, जिन्हें की शो करने के लिए अब लीना सामने पड़े हुए एक बर्तन के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, और वो उससे काफी सारे अजीब तरीके के स्ट्रक्चर्स बना रही थी जो देखने में काफी अमेजिंग भी थे। एक तरीके से रुत को अपनी बेटी के ऊपर प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि इतने मुश्किलों के बावजूद भी लीना को अच्छी ट्रेनिंग मिली है। रुत ने डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को गलत हाथों में नहीं पड़ने देगी। हमें अब यहाँ पर दिखाया गया कि बिल लगातार कोशिश कर रहा है कि वो रुत की पूरी फैमिली का पता लगा ले, क्योंकि उसके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके ही वो उनके ऊपर रिसर्च करेगा और उन मैजिकल एबिलिटीज के रहस्य के बारे में पता लगाएगा। हमें अब एक और शेरिफ दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस था, यानी कि वो भी इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करके उनके बारे में पता लगाना चाहता है। अब यहाँ लीना और वो दोनों साथ मिलकर रुत की पुरानी पावर्स को वापस लाने में मदद कर रहे थे, यानी कि एक तरीके से वो रुत को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ताकि वो अपनी एबिलिटीज को वापस से रिस्टोर करे, क्योंकि यही एक रास्ता था उसके दौरे पड़ने वाली बीमारी को रोकने का। और अगर ये बीमारी नहीं रुकी तो बाकी सारे लोग इसी भूकंप के बारे में पता लगा लेंगे, जिससे कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक की जा सकती थी। और रुत कभी नहीं चाहेगी कि सिर्फ उसकी वजह से उसकी
उसकी पूरी फैमिली खतरे में पड़े तो रुथ ने एकदम कड़ी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया और उन सारी चीजों पर फोकस करने लगी जिससे उसके पुरानी शक्तियां वापस आ जाए। इसमें उसकी बेटी लीना काफी ज्यादा मदद करती है, लेकिन शुरुआत में रुथ को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और उससे तो कोई भी चीजें परफॉर्म ही नहीं होती क्योंकि उसने एक लंबे समय के लिए अपनी शक्तियों का यूज करना बंद जो कर दिया था। पर फिर भी रुथ हार नहीं मानती और उनके ऊपर फोकस करते रहती है। अब यहाँ एक दिन बो और लीना मिलकर एक सुपरमार्केट में चले जाते हैं ताकि खाने के लिए कुछ सामान ले सके, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस जगह पर बिल भी आया था। वो लगातार रुथ को ढूंढ रहा होता है चारों तरफ फैलकर, लेकिन जब उसकी नजर लीना पर पड़ती है तो कहीं न कहीं बिल समझ गया था कि ये लड़की जरूर रुथ की बेटी होगी क्योंकि उसकी शक्ल एकदम रुथ से ही मिल रही थी। पर उस समय बो भी लीना के साथ होती है, इसीलिए बिल ने डायरेक्टली हमला नहीं किया। वो तो लीना के सामने आ जाता है और उसकी बॉडी पर एक ट्रैकर लगा देता है जिससे कि अगर लीना जहां भी जाएगी तो बिल उसे ट्रैक कर सकता था और उसकी लोकेशन पर पहुंच सकता था। बिल पूरी तरीके से उनके ऊपर नजर रखने लगा ताकि रुथ और उसकी पूरी फैमिली उसके कब्जे में आ जाए। अब हमें यहाँ एक बात और पता चली कि एलिस नाम का वो शेरिफ और कोई नहीं बल्कि रुथ का फादर होता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस तरीके से रुथ की जान खतरे में पड़े। इसीलिए एलिस बो के पास आकर सारी चीजें बता देता है कि किस तरीके से रुथ और उसकी बेटी की जान खतरे में है। कई सारे वैज्ञानिकों की टीम उसे ढूंढ रही है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसीलिए रुथ को जल्द से जल्द अपनी एबिलिटीज का पता लगाना होगा और अपने दौरे पड़ने वाली बीमारी को रोकना होगा। इसमें ही उसकी और उसकी बेटी की सलामती है। वो ये बात पूरी तरीके से समझ गई और अगले दिन से वो अच्छी तरीके से रुथ को ट्रेनिंग देने लगती है। कई हफ्ते बीत जाते हैं और रुथ लगातार बो द्वारा बताई गई टेक्निक्स को फॉलो कर रही थी। हालांकि अब तक उसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ होता, लेकिन अब यहाँ रुथ अपने टेबल पर पड़े हुए एक कप को लेकर छत के ऊपर जाकर बैठ गई और पूरा ध्यान उसी कप के ऊपर लगाने लगी जिस तरीके से वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स करे। लेकिन उस कप को कुछ हो नहीं रहा होता, पर जैसे ही ऊपर की तरफ नजर गई तो कई सारे बादल फॉर्मेशन बनाने लगे थे। यानी कि रुथ जो शुरुआत में उस कप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है वो एक बड़े पैमाने पर क्लाउड्स को कंट्रोल कर रही थी और इन चीजों के बारे में रुथ को अभी तक कुछ पता नहीं होता। लेकिन अब रुथ लगातार ध्यान लगाती इससे पहले बो ने बुला लिया था जिससे कि रुथ का ध्यान भटक गया और वहीं स्काई में बनने वाला वो बादलों का फॉर्मेशन भी टूट जाता है, जिससे कि अब रुथ बो के पास चली गई और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसने कितने बड़े पैमाने पर अपनी शक्तियों का यूज किया है। यहाँ पर हमें बिल दिखाया गया जो कई सारे साइंटिस्ट के ग्रुप को इकट्ठा करके रुथ की लोकेशन का पता लगाना चाहता था और उसे ट्रैकर की मदद से पता भी चल जाता है कि रुथ की फैमिली कहाँ पर रह रही है। बिल अपने एक सीनियर ऑफिसर को कन्विंस कर रहा था कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा। वो सीनियर ऑफिसर भी रुथ और उसकी पूरी एबिलिटी को अपने पास यूज करना चाहता था क्योंकि उसकी कंपनी को इस बात का आइडिया होता है कि अगर उनके पास वो एबिलिटी होगी तो वो पूरे पृथ्वी पर मौजूद वेदर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे और ये इंसानी जगत के लिए एक बहुत ही बड़ी इन्वेंशन होगी। इसीलिए वो सीनियर ऑफिसर बिल से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उस पूरी फैमिली को ढूंढ कर निकालो, नहीं तो वो बिल को धमकी देने लगे कि हम तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। यानी कि बिल के पास भी अब बहुत कम समय था उनकी फैमिली को ढूंढने के लिए। वो तो अब बहुत सारे लोगों को फॉरेस्ट के चारों तरफ फैला देता है ताकि वो जल्द से जल्द रुथ की फैमिली को ढूंढ कर निकाल दे। अगले दिन एलिस को सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए वो सीधा आ गया बो को बताने के लिए। उसने ये कह दिया कि बिल अपने पूरे वैज्ञानिकों की सेना लेकर यहाँ पर आ रहा है ताकि वो रुथ और उसकी बेटी लीना को पकड़ ले। इसीलिए अब वो गाड़ी की चाबी दे देती है रुथ को और कहती है कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ जिससे कि वो सारे वैज्ञानिक तुम्हें कभी पकड़ न सके। लेकिन रुथ ने कहा कि मैं किसी भी हालत में अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डालना चाहती, इसीलिए वो जानबूझकर अपनी बेटी को अपने साथ नहीं लेती और उसे बो के पास ही छोड़ देती है क्योंकि रुथ दूसरी तरफ जाएगी तो उन वैज्ञानिकों का ध्यान भी उस पर ही होगा जिससे कि उसकी बेटी लीना एकदम सुरक्षित रहेगी। इसीलिए अब रुथ तुरंत ही गाड़ी लेकर सुनसान रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। वो कहाँ जाएगी और कैसे बचेगी इसका अंदाजा तो रुथ को नहीं होता, लेकिन वो सीधा अपने अनआइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन की तरफ चलने लगी थी। रुथ तो अब लगातार गाड़ी की मदद से काफी दूर तक आ चुकी थी, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल ही बीच रास्ते में ही खत्म हो गया और बिना पेट्रोल के वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए अब रुथ कार से उतरकर कुछ दूरी तय करते हुए एक पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचती है और वहां पर बहुत सारे पेट्रोल जमा करने लगती है। वो इस तरीके से एक जगह पर रुक नहीं सकती क्योंकि वो सारे वैज्ञानिकों की टीम उसका पीछा कर रही है। अब रुथ जब पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल जमा कर रही थी तभी अचानक उसे कुछ विजन्स आते हैं। ये वही सारे विजन्स थे जो उसे शुरुआत से ही आते थे और काफी परेशान किया करते थे। इस पूरे विजन के अंदर वो अपने आप को एक अजीब तरीके के कमरे में पाती है जहाँ धीरे धीरे गंदा पानी भरता जा रहा था और वो चारों तरफ से घिरी चली जा रही थी।
रुथ को तो अचानक दौरे भी पड़ने लगे और वो जमीन पर गिर जाती है। वो तो खुद को जरा भी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। यहाँ रुथ अपने उन विजन्स के अंदर किसी बच्चे का हाथ और पैर देखती है, लेकिन उसका चेहरा प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन रुथ इस बार पूरी कोशिश करती है कि वो अपने विजन्स को अच्छे से देखे और उन्हें अच्छे से समझे कि ये उसे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। रुथ एकदम घायल हो चुकी थी और जमीन पर लेटकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसके इस दौरे पड़ने के कारण आसपास की जमीन भी टूटने लगी थी, क्योंकि अब धीरे धीरे भूकंप आने की संभावना होने लगती है। और अगर इस तरीके से चलता रहा तो वो सारे वैज्ञानिकों की टीम को पता चल जाएगा कि रुथ की लोकेशन क्या है और वो उसे और उसकी फैमिली सभी को पकड़ लेंगे। इसीलिए अब रुथ अपने दिमाग पर काफी फोकस करने लगी। वो अपने विजन्स को काफी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करती है कि इसके अंदर उसे आखिरकार क्या क्या क्लूज मिल रहे हैं। रुथ पहली बार अपने विजन्स को काफी अच्छी तरीके से देख पा रही थी, जिसमें कि वो खुद को उसी चैम्बर के अंदर इमेजिन करती है और चारों तरफ से पानी भरते जा रहे थे। तभी अचानक रुथ को अपनी बेटी लीना के चिल्लाने की आवाज आती है। रुथ काफी ज्यादा घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी और पानी में जाकर उसे ढूंढने लगी, क्योंकि वो लीना से बहुत ज्यादा प्यार जो करती है। लगातार ढूंढने के बाद रुथ ने आखिरकार लीना को ढूंढ ही लिया था और वो काफी ज्यादा छोटी थी। लीना को अपने गोद में लेने के बाद रुथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद रुथ अपनी छोटी सी बेटी का चेहरा देखती है। लीना का चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत था कि रुथ पूरी तरीके से शांत हो गई। अचानक रियलिटी में रुथ को जो दौरे पड़ रहे थे वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं, जिससे कि रुथ इतना समझ गई थी कि उसे अगर अपने दौरे पर काबू करना है तो उसकी बेटी उसके पास होना बहुत जरूरी है, और वही एक रीजन थी जिससे कि वो अपनी खोई हुई शक्तियां वापस ला दे। रुथ अब रियलिटी में एकदम नॉर्मल हो जाती है और उसके अंदर काफी सारा कॉन्फिडेंस भी आने लगा था। जब वो अपने कार की तरफ जाने लगी तब उसके आसपास कई सारी कलरफुल चीजें बनने लगी थी। ये और कुछ नहीं बल्कि रुथ के अंदर मौजूद बहुत सारी पावर्स हैं जो इतने समय बाद वापस उसके अंदर जनरेट हो रही हैं। रुथ उन सारी चीजों को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रही थी, यानी कि अब रुथ ने अपने उन सारे विजन्स और दौरे पड़ने के ऊपर कंट्रोल पा लिया है, जिससे कि वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ चुकी है। रुथ तो अब कहीं न जाने के बजाय सीधा अपने वापस घर पर आती है ताकि वो अपनी फैमिली और अपनी बेटी को बचा सके। लेकिन घर पर अब सिर्फ एलिस होता है जो कि रुथ को बता रहा था कि तुम्हारी जाने के बाद बिल और उसके सारे वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे, जिन्होंने तुम्हारी बेटी लीना को किडनैप कर लिया है और वो उसे लेकर चले गए हैं। रुथ तो इस बात से एकदम चौंक गई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कुछ देर में जब वहाँ बो आती है तब उसने समझाया कि जब बिल और उसके सारे वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे तो लीना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जादू का यूज करने लगी। और अब ये सारी चीजें देखने के बाद बिल को अंदाजा हो गया था कि लीना के पास भी उसकी मदर जैसी एबिलिटीज हैं। तो वही रीजन था कि वो सारे लोग लीना को अपने साथ लेकर चले गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पर अब रुथ इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती थी। उसे अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। रुथ ने तो अपनी मदर बो को बता दिया होता है कि मेरी शक्तियां वापस आ चुकी हैं, इसीलिए मैं किसी भी हालत में अपनी बेटी को जाकर बचा के रहूंगी। रुथ सीधा निकल पड़ती है उस लेबोरेटरी की तरफ जहां उसकी बेटी को कैद करके रखा गया था। रुथ के ठीक पीछे पीछे बो और एलिस भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें रुथ और लीना दोनों की ही फिक्र थी। हमें अब उस बड़े से चैम्बर के अंदर लीना को दिखाया गया जिसे कि कैद करके अंदर रखा गया था। लीना यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि वो अपनी एबिलिटी की मदद से दरवाजे को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दे। हालांकि वो थोड़ी सी चीजें कर पा रही थी, पर अभी तक उसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि वो बड़ी बड़ी चीजों को पार्टिकल में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए लीना वहां से भागने में नाकामयाब हो जाती है। पर अब रुथ उस जगह पर पहुंच चुकी थी और वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना चाहती है। इसीलिए रुथ ने वहां जाकर अपनी असली एबिलिटी और पावर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। रुथ ने तो इतनी सारी एनर्जीज इकट्ठा कर ली थी जिससे कि वो आसमान में मौजूद सारे छोटे छोटे बादलों को एक दूसरे में जोड़ रही होती है। वो और एलिस तो इस पूरे नजारे को बड़े आराम से देख रहे थे। रुथ ने तो अब एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया, क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी की मदद से उन सारे बादलों में से पानी गिराने लगी, जिससे थोड़ी ही देर में उस पूरे एरिया के अंदर बारिश होने लग जाती है। ताज्जुब की बात यह होती है क्योंकि इस पूरे इलाके में इतने सालों के अंदर जरा भी बारिश नहीं हुई थी और अब तो उनके पास कोई भी पानी की कमी नहीं होगी। बिल और उसके सारे वैज्ञानिक साथी बारिश होता हुआ देखकर तुरंत बाहर आ गए और उन्हें ये तो पता चल जाता है कि इस काम को जरूर रुथ ने ही किया होगा। वो सभी रुथ के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं ताकि वो उसकी एबिलिटीज पर कुछ रिसर्च कर सके। रुथ की बेटी उनके कब्जे में थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो तो सरेंडर करने के लिए भी रेडी हो जाती है, पर तभी बो वहां पर आ गई और वो अपनी शक्ति की मदद से उन सारे ऑफिसर्स के गन को पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है और ये
खतरनाक चीज देखकर तो ऑफिसर्स एकदम से डर गए थे। वहीं बो ने लीना के सामने आने वाले सारे पार्टिकल्स को गायब कर दिया, जिससे कि रुथ की बेटी एकदम सही सलामत उसके पास पहुंच जाए। रुथ इतने समय बाद अपनी बेटी से मिल जाती है और वो काफी खुश थी। पर अब यहाँ बो ने बिल और उसके वैज्ञानिक वाले ग्रुप के लोगों से कहा कि तुम सभी को जो एक्सपेरिमेंट करने हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे आने के बाद तुम्हें रुथ और लीना दोनों का पीछा छोड़ना होगा। उन्हें अपनी जिंदगी का पूरा हक है कि वो किसी भी तरीके से फ्रीली जी सके। बिल और उसके वैज्ञानिक साथियों को ये डील मंजूर होती है, इसीलिए बो ने रुथ और लीना दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहा और उन्हें एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा दिया, जिसके बाद रुथ और लीना वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। वहीं बो बिल और उन सारे वैज्ञानिकों के साथ उस बिल्डिंग में आ चुकी थी जहाँ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और उसकी एबिलिटीज के बारे में पता लगाया जाएगा। सब कुछ अब ठीक हो चुका था और यहाँ रुथ और लीना गाड़ी में बैठकर कहीं दूर जा रहे होते हैं और उस छोटे से पेपर पे बो ने ये लिखा था कि तुम दोनों किसी भी तरीके से लंदन चले जाना और वहाँ जेंडिया नाम की एक लड़की से मिलना जो तुम्हें आगे का रास्ता बताएगी। उसके पास जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी एबिलिटीज का असली यूज कैसे हो सकता है। दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए और अपनी एक लंबी जर्नी के लिए निकल पड़े। हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।